क्योंकि हम यस नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, कंपल्सरी उसको आपको यस करना है, ठीक है, करना ही है। उसके बाद आपको परचेज मैनेजमेंट एंड सेल मैनेजमेंट, दो ऑप्शन को यस करना है। सेल मैनेजमेंट को जैसे आप यस करती हैं कंपनी प्राइस लेवल का ऑप्शन आपका खुल जाता है, ठीक है, लेकिन इसमें करना क्या है आपको, होल सेलर ये ऑप्शन डालना है 3। होल सेलर में क्या होता है, मतलब थोक रेट से सामान देना, थोक रेट से सामान ले जाने वाला, ठीक। रिटेलर, रिटेलर मीन्स अरे जो होता है ना फुटकरिया, अच्छा। ठीक। और कस्टमर तो आप जानते ही हैं, जो एक एक दो दो जो आते जाते रहते हैं ग्राहक, उसको आप एक्सेप्ट बताइए कराते हैं, यहाँ पे बादल भैया बताए ना सम आइटम का नाम, ठीक है, वो तो रहता है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, लेजर बनाना। अकाउंट इन्फो में जाके लेज़र वाले में आ जाना है, ठीक है। अब लेज़र में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नाम से बनाएंगे, क्योंकि वो 3 थे लेकिन तीनों व्यक्ति थे, लेकिन व्यक्ति का नाम होना चाहिए आपका, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने सोहन लिख लिया, ठीक। अब यहाँ पे हाँ सन्ड्री क्या डालेंगे, डेबिटर, डेबिट रहेगा ना, क्योंकि हम माल बेचेंगे तो प्राप्त करेगा, डेबिट रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उधार करेंगे तब क्रेडिट पड़ेगा, नहीं, जैसे माल कोई भी हमने बताया था ना, प्राप्त करने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, ठीक है, तो हम इस व्यक्ति को माल देंगे तो डेबिट होगा, समझ में है? हाँ, देते ही है ना। हाँ। उसके बाद सोहन कौन है, मान लीजिए कस्टमर है, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे डाल दीजिए सोनी, ठीक, ये भी आपका डेबिट ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, रिटेलर है, एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पे अनुज डाल दीजिए, ठीक है, वो भी डेबिट है, लेकिन ये यहाँ पे होलसेलर रहेगा, ठीक है। 3 है, 3 ले लीजिए, लेकिन उसमें हम सेल करते हैं तो सेल का लेजर हम यही बनाते हैं, चाहे वही बना लीजिए, पता है ना वहाँ से, हाँ वहाँ से पता है, हाँ तो वही पाप बना लेंगे, सेल से लेगा, एक्सेप्ट हो गया। अब करने के बाद आपको क्या करना है, आइटम में आ जाना है, ठीक है। आइटम में आप कोई भी आइटम ले लीजिए, यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया इसी तरह गड़बड़ हो जाए, बादल भैया कुछ और बताती हैं। अल्ट सी हम बोलते हैं ना, एक चीज़ नहीं है, इसको कई तरीके से हम पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप कैसे कंपनी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने काम नहीं कर रहा है, निर्मल कंपनी का, ठीक है। फिर अल्ट सी करने के बाद यहाँ किस में आएगा, पीस में आएगा, क्योंकि हम थोक से लेंगे तो पीस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेट कंपोनेंट्स आप पता है क्यों करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल जब हम माल को बनवाना रहता है तब हम करते हैं, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है, रेट लगाना है, लेकिन हम रेट यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। हमको डायरेक्ट यहाँ पे करना है, ओपनिंग बैलेंस ले लेना अगर हमको पहले से, क्योंकि हम डायरेक्ट माल बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं, खरीद भी सकते हैं, हम खरीद के भी बताएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया 500 पीस, ठीक है, कितने के रेट से, तो यहाँ पे हमने 150 के रेट से ले लिया है, कितना हो रहा है, 75,000 हो रहा है, इसको आप करा दीजिए एक्सेप्ट, समझ में आया यहाँ तक। हाँ, अब उसके बाद आपको करना क्या है, प्राइस लिस्ट में आना है। अब प्राइस लिस्ट में क्या पूछ रहा है, स्टॉप ग्रुप नेम, मतलब जो आपने ग्रुप का मतलब कंपनी नेम डाला है, किस चीज़ का, जो हमने नहीं, जो हमने कपड़ा लिया था ना आइटम, उसका जो कंपनी नेम है वो लेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि कंपनी नेम, वो कंपनी नेम ले लीजिएगा जो आपका कंपनी है रामा टेक्निकल, इससे वो आएगा नहीं, ऑप्शन में आपका दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दिख रहा है, तीनों स्टेप बाय स्टेप हम ले लेंगे। प्राइस लेवल हम किस लेवल का ले रहे हैं, तो कस्टमर है, यहाँ पे कर लीजिए ऊपर, ठीक है। अब चुन्नी ले लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रॉम क्वान्टिटीज लेस देन, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे कि हमने 5 ले लिया, 5 से कम में हम डिस्काउंट नहीं लेंगे। आप कहीं भी जाती होंगी माल खरीदने, तो जब कम हम लगाते होंगे, जैसे कम माल खरीदते हैं तो आप डिस्काउंट नहीं देता होगा, जब ज़्यादा लेंगी तभी देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा सबसे कम से कम मिनिमम आपका जो माल है 5 है, ठीक है। इस पे आपको क्या करेगा, डिस्काउंट नहीं देगा। अब इसमें हमने 150 लगाया है तो हम रेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम सेल करते हैं तो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 200 आप ले लीजिए या उतना ही ले लीजिए, मतलब कम नहीं करना है आपको, ठीक है। तो डिस्काउंट भी हम नहीं देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए फ्रॉम, मतलब जो हम 5 से या 15 के बीच में जो खरीदारी करेंगे, ये भी हमारा 200 के रेट से रहेगा, ठीक।
अब इस पे हम इसको दे रहे हैं 5%, क्योंकि भाई हमको ये क्या कर रहा है, ज़्यादा पीस ले रहा है तो डिस्काउंट और फिर लेगा, ठीक है। तो 200 के रेट से हम 500 पीस मतलब 5% का डिस्काउंट हम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 15 है, 15 और जो 30-20 के बीच में जो खरीदारी होगी ये भी हमारा क्या होगा, 200 के रेट से होगा। इसमें हम डिस्काउंट बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, लेकिन बढ़ाते नहीं घटा देते, ठीक है। यहाँ पर हमने 2% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको यही समझना, इसको आप एक्सेप्ट कराइए। फिर यहाँ पे वही रहेगा, हमने कस्टमर लिया था, रिटेलर ले लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, ठीक। अब यहाँ पे हमने बोला ना 5 से कम होना चाहिए तो 4 होना चाहिए। अब हमने वहाँ पे 200 डाला था, यहाँ पे 250 ले लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए। अब जो 4 के और यहाँ पे 20 के बीच में जो खरीदारी होगी ये भी हमारा 250 के रेट से होगा। यहाँ पे डिस्काउंट आप 3% का दे दीजिए, समझ में आया। इसके बीच और बीच में जो खरीदारी होगी उस पर हम डिस्काउंट देंगे, अलावा इस पर नहीं, क्योंकि आप जब भी करेंगे तो इस पर आएगा। ये नहीं आप सोचेंगे कि यहाँ से भी तो करके हम दे सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा ही नहीं, डायरेक्ट यहीं पे आता है, उसके बाद आपको यहाँ से देता है, ठीक है। इसको आप एक्सेप्ट कराइए। फिर आप आ जाइए थर्ड वाले, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आया, वहाँ पे चल जा रहा है। अब यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं, 3 और कितना डालते हैं, 250 ना, 300 के रेट से ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 30 के बीच में जो खरीदारी होगी ये भी हमारा 300 के रेट से होगा। डिस्काउंट इस पर आप 4% का दे दीजिए, ठीक है। अब देने के बाद आप इसमें चाहे तो और भी बढ़ा लीजिए लिस्ट, नहीं तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। अब आप आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर में। अब इसमें आपको करना क्या है, परचेज तो हम करते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए हमको और पीस चाहिए, आपने सेल वाला किया होगा, ठीक है। इसमें हमने परचेज कर लिया और यहाँ पे आप कैश में देखिए, इसमें उधार से ले रही है ना, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, कैश में खरीदारी करी है तो आप कैश में लेंगे। ये भी ध्यान देना है, क्योंकि हमने नाम डाला थी, एंट्री आपका उधार हो जाएगा। हमने परचेज का लेजर नहीं बनाया था, इसी करके बना लीजिए। नहीं, हमने बोला ना परचेज हम नहीं करते ज़्यादा, लेकिन अगर आपको और माल चाहिए और उधार देना या कैश देना है तो आप और खरीदारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आ जाइए, चुन्नी ले लीजिए, 500 है तो आप 500 और ले लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट लगा। अब परचेज आप कर रहे हैं तो भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो जहाँ से आप खरीद रही हैं तो देगा ना डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे 5% का डिस्काउंट ले लीजिए, सेंड करा दीजिए। अब आप पेमेंट से सेल करिए। अब इसमें आपका प्राइस वाला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, तो सेल का बादल में बताए थे, तो सेल वहाँ पे कर रहे थे, तो वहाँ पे जितना आइटम ले रहे थे वहाँ पे दिखा दे रहा था। हाँ, डायरेक्ट आ जाएगा, एफेक्ट से आप सेल करिए। अब इसमें पूछ रहा है आप उधार में देंगी या कैश में देंगी। पार्टीज अकाउंट नेम, अगर आप उधार दे रही हैं अनुज को तो ये डायरेक्ट उठा लेगा। अनुज कौन था, होलसेलर था। अब यहाँ पे देखिए सेल है, उठा लिया। अगर आप उसमें कैश डालेंगी तो कैश की जगह आपको ये ऑप्शन देगा कि आप किसको कैश में देना चाहती है। अब चाहे तो अनुज को ही दे सकती है, क्योंकि जो उधार ले जाएगा कैश भी ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए। हमारे पास 1000 है, तो इसमें से हमने 100 पीस सेल कर दिया, हुआ। अब यहाँ पे आप 2 डालिए, डिस्काउंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने कम से कम में डाला ही नहीं था डिस्काउंट। हाँ। समझ में आया। तो आपके पास जितना रहेगा उसी में से आप सेल करेंगी, ज़्यादा नहीं, ठीक। एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए। अब हम एक कैश में देते हैं, किसको देना है ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैश का हमको चूज़ करना पड़ेगा कॉल सेंटर। तो हमने कैश का किसको दे दिया है, कस्टमर को। तो अब आप आ जाइए, चुनी ले लीजिए। इसमें हमने 100 पीस दे दिया, 2% के डिस्काउंट पे, एक्सेप्ट करा दीजिए। फिर आप उधार ले लीजिए, सोहन कस्टमर। ये भी कस्टमर था, क्योंकि अब उधार लेके जा रहा है, तब कैश लेके गया, अब उधार लेके जा रहा है, एक्सेप्ट। अब आप फिर से आ जाइए, शोरूम रिटेलर है तो इसको भी ले लीजिए, हो गया। अब आप यस करिए, इंटर करिए और टफन करिए। परचेज हमने किया था, ठीक। तो परचेज का आपको दिखाएगा, इसको छोड़ दीजिए। सेल अब हमने 3 बार सेल, 3 बार नहीं 4 बार किया, ठीक है। तो 4 बार में 4 बार दिखना चाहिए, 4 बार नहीं दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने जो कैश का लेजर बनाया था, मतलब कैश का जो हमने माल दिया था ना, तो कैश वाला आपका दिखेगा, उधार वाला नहीं दिखेगा। अब आपको उधार वाला देखना है तो आप बैक चले जाइए। अब आप आ जाइए, इसमें आ गया। अब हम बोलते हैं ना, आप जनरल एंट्री का नाम सुने होंगे लोग, अक्सर सर पढ़ाते हैं। तब यहाँ पे आपका जनरल एंट्री बन गया, अनुज अकाउंट दिया टू सेल अकाउंट, मतलब आपने अनुज को माल बेच दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कैश अकाउंट दिया टू सेल अकाउंट, कैश में आपने माल बेचा है, ठीक है। सोहन अकाउंट दिया टू सेल अकाउंट, इस तरह आपका बन जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, हो गया।
देखो सेल है ना, तो तुम कर रही थी ना डीआर होगा, देखो सीआर नहीं गए। तो कहाँ ये डीआर दिखा रहा है? जो प्राप्त करेगा देगा वो दिखाएगा नहीं डीआर सीआर। तुम ही हम लोग अगर सेल कर रहे हैं लोग तो क्यों सीआर दिखा रहा है? कहाँ सेल कर रहा है? मतलब कुछ भी सेल हो रहा है तो आप क्रेडिट होंगे ना। जब सेल करेंगे तो हम क्रेडिट होंगे, वो पाएगा तो डेबिट होगा, इसीलिए वो दिखा। तो जब परचेज कर रहे हैं तो डीआर हो रहा है, तब डीआर होगा। आप प्राप्त कर रही हैं, तो सेल कर रहे हैं तो कुछ जा रहा है तो कुछ आ भी रहा है। नहीं आ रहा है कैश। हम बोलते हैं ना कैश आपका अस्थायी संपत्ति नहीं है, क्योंकि कैश आप जितना भी रख ले कैश आपके पास नहीं रहेगा, इसीलिए कैश अक्सर आपका क्रेडिट होता है। 2 अभी यही वाला हम कर रहे हैं, देखिए फंस रहा है कि हो जा रहा है। इतना लंबा फंसेगा तभी तो बढ़ेगा। लंबा चल रहा है।